वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए एक मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत इन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। आम बजट में जनजातीय समुदाय के लिए किए गए विशेष बजटीय प्रावधानों में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट 2023-24 में जनजातीय समुदाय के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनजातीय मामलात मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा। सर, जिस तरह से बजट में हम देखते हैं बजटीय प्रावधान जनजातीय समाज के और कल्याण और विकास को एक तरह से रेखांकित करते हैं, किस तरह देखते हैं इस बजट को? यह बजट बहुत ही उत्साहवर्धक है। ट्राइबल अफेयर्स के लिए तो खास तरीके से ट्राइबल्स एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और ट्राइबल्स के सभी क्षेत्रों में समानुपातिक प्रगति हो, इसके लिए। अगर बात करें बजटीय प्रावधान में जनजातीय समुदाय की शिक्षा की, तो इसके लिए भी अलग से प्रावधान किए गए। तो किस तरह भविष्य में शिक्षा के जरिए एक नई रोशनी का उजियारा हम जनजातीय समुदाय में देखेंगे? हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट में घोषणा किया। इससे क्वालिटी एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे और इस योजना के माध्यम से गुणवत्ता आधारित जब छात्र वहाँ से उभर करके आएंगे तो यह राष्ट्रीय योगदान करने में सफल होंगे। जनजातीय समुदाय के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में जागरूकता की कमी के चलते कई तरह की बीमारियां रहती हैं, लेकिन बजटीय प्रावधान में इसके लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किए गए। तो किस तरह देखते हैं स्वास्थ्य के जरिए स्वस्थ और सेहतमंद जनजातीय समुदाय? देखिए, एक बात की तरफ ध्यान नहीं जाता है लोगों का कि जेनेटिकली वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया के कुछ इस तरह के प्रॉब्लम जिस पर इस सरकार ने इनोवेशन के साथ प्रारंभ करने के बारे में लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस योजना के माध्यम से हम एक बड़ा डेटा बैंक बनाएं और प्री काउंसलिंग करें एंड पोस्ट काउंसलिंग करें और उसका सॉल्यूशन दें। प्री काउंसलिंग से कुछ समस्याएं दूर हो सकती है और पोस्ट काउंसलिंग से जो सतर्कता और जो दवा निरंतर लेना चाहिए उसके बारे में, और क्योर करने के मामले में जो नए रिसर्च हो रहे हैं उसके साथ इसको कैसे जोड़ा जाए। जनजातीय समुदाय की अगर बात करें तो पारंपरिक जो इनकी कार्य प्रणाली है उसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करना और जनजातीय समुदाय की संस्कृति को जीवंत रखना सरकार के एजेंडे में और ये बजटीय प्रावधान में साफ तौर पर देखने को मिला। किस तरह देखते हैं रोजगार और इनकी संस्कृति को जीवित रखने के प्रावधान? जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से हम बंधन केंद्र के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, उनके आर्टिजन्स के, उनके प्रोडक्शन के, उसके जो प्रोड्यूस है उसके अब पूरा मार्केटिंग करने की योजना को लेकर साथ में चल रहे हैं। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना कि आम बजट 2023-24 में पेश किए गए बजटीय प्रावधान में एक और जहां जनजातीय समुदाय को केंद्र बिंदु में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर इस वर्ग के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के प्रावधान किए गए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।